प्यारे बच्चों, भारतीय एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो रहेंगे। आप देख सकते हैं निदानात्मक कक्षाओं के लिए एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस जारी किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जारी किए गए हैं, यानी रेमेडियल क्लासेस के लिए जो क्वेश्चन जारी किए गए हैं वो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार की बुक जारी की गई है 2024-25 के लिए क्लास 9 के लिए, और जो रहेगी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की। आप देख सकते हैं डीपीआई भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का समकालीन भारत यानी कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ये पढ़ेंगे इसमें जियोग्राफी। इस चैप्टर में जियोग्राफी को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ये देखिए, ये पहला चैप्टर है जियोग्राफी का, भारत का आकार और स्थिति। इसमें देखिए जो नंबर हैं, जो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसे भी हमको देखते हुए चलना है। इस पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपका जो पैटर्न रहेगा इस वर्ष, ये देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि इस प्रकार होंगे कि पहले क्वेश्चन में होगा सही विकल्प, यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे 6 नंबर के, एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो रिक्त स्थान का होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, वो भी एक नंबर के रहेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सत्य असत्य वाला रहेगा, यानी ट्रू फॉल्स वाला रहेगा, वो भी 6 क्वेश्चन रहेंगे एक नंबर के। जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो सही जोड़ी का रहेगा, उसमें भी 6 सही जोड़ियां रहेंगी, मैच दो फॉलोइंग रहेगा। और जो 5वां क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो एक वाक्य में उत्तर यानी कि आंसर इन 1 वर्ड या सेंटेंस, ये रहेगा, वो भी प्रत्येक एक नंबर का रहेगा। बाकी देखिए 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखिए 4 नंबर के। इस प्रकार आपको पैटर्न है। इन वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं ये लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कक्षा 9 के लिए है सामाजिक विज्ञान, ये एसएसटी का है, एसएसटी सब्जेक्ट है। सत्र 2024-25 के लिए चैप्टर 1 है, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको। ये देखिए, सही विकल्प का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है? तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए कर्क रेखा, ये रही कर्क रेखा, ये रही पूरी, और इस तरफ यहाँ निकलेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्क रेखा है 24 से पहले है, ये है 24 से पहले। तो जो इसका मान होता है वो 23.5 डिग्री रहता है। इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट भी बोलते हैं, चाहे ऐसा लिखा आएगा चाहे ऐसा। अब देखिए इसमें तो जो कर्क रेखा है, देखिए आपको ध्यान देना है, जितनी भी सभी लेटी हुई रेखाएं हैं ऐसे में हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, ये कहलाते हैं अक्षांश, ये कहलाते हैं अक्षांश। तो देखिए देशांतर वाले ऑप्शन सारे काट दीजिए पहले। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो अक्षांश वाले उत्तर होंगे। अब देखिए उत्तरी अक्षांश, हमारा जो भारत है और जो कर्क रेखा है वो भारत के उत्तरी अक्षांश में आती है, ध्यान रखें, उत्तरी अक्षांश में आती है, ना कि दक्षिणी में नहीं आती। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो रहेगा, देखिए ऑप्शन 7। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है भारत के भारत से गुजरती है, वो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो अक्षांश में होती है कर्क रेखा, यानी लेटी हुई रेखा रहती है, तो इसे हम अक्षांश बोलते हैं। और ये उत्तर की तरफ रहती है, इसलिए उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? हम जानते हैं 7 महाद्वीप है। तो ये देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए अपना इंडिया है, ये भारत है, तो ये एशिया है। देखिए एशिया के जमीन पे ही जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे भारत यानी इंडिया अपने एशिया महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, यानी जो भारत की जो एरिया है, ये जो
पूरे विश्व में ये पूरी जमीन है, सारे महाद्वीपों की मिला के ये, तो इसका कितना परसेंटेज है? यानी ये पूछ रहे हैं जो भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है, वो विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 और परसेंटेज का इंटू करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4%। तो जो पूछा जा रहा है उसे क्लियर करने के लिए ऐसा लिख के आपको बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये देखिए, वो होगा ऑप्शन आ, यानी 2.4%, लगभग 2.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आइए इस चित्र से देखते हैं। ये देखिए, हम जानते हैं इस तरफ हमेशा पूर्व रहता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, और ये इधर रहता है नीचे दक्षिण। तो ये उत्तर की साइड में पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं उत्तर की साइड में हमारा हिमालय पर्वत है, जो कि नवीन बलित पर्वत है, यानी कई सालों, लाखों करोड़ों वर्ष पहले के तुलना में अभी नवीन बलित पर्वत है। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं अभी कुछ ही साल पहले जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वगैरह था, जो हमारा कश्मीर था उसे भारत में विलय किया गया है। तो उन्हें भारत में विलय करने के बाद उसे हमने केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया है। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एरिया था हमारा, तो इन प्रदेशों को हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना है। तो ये इसमें सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा की बात हो रही है। हमने पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए कर्क रेखा, तो ये रही कर्क रेखा, ये देखिए ये कर्क रेखा है ये वाली। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए इस चित्र में हम देखना है, कर्क रेखा अपनी ये रही, यानी कि ये लाइन रही, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? तो आइए आपको काउंट करके दिखाते हैं। ये देखिए, गुजरात 1, ठीक है 1 हो गया, और मध्य प्रदेश 2, ये राजस्थान 3, मान लीजिए ये 2 है, और ये 3 हो गया, मान लीजिए 3 हो गए। अब देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, झारखंड से भी गुजर रही है, पश्चिम बंगाल से भी गुजर रही है, त्रिपुरा से भी गुजर रही है, और मिजोरम से भी। तो हम जो काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, इस प्रकार हमारी जो कर्क रेखा है वो देखिए, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने गुजरात, ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसमें जो सही उत्तर लगाएंगे वो हम लगाएंगे ऑप्शन ए को, यानी 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइए हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। हम जानते हैं इस तरफ का जो एरिया रहता है, इस तरफ का वो पूर्व रहता है, और ये पश्चिम एरिया रहता है, और ये इस तरफ का एरिया उत्तर दिशा रहती है, इधर दक्षिण दिशा रहती है। तो ये पूछ रहे हैं सबसे पूर्वी दिशा, पूर्वी देशांतर। देशांतर जो देखा है वो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें, खड़ी काल्पनिक लाइनें बोलते हैं, यानी ऐसे वाली देशांतर। तो ये देखिए पूर्वी देशांतर सबसे पूरब की तरफ की कौन सी? तो हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाली लाइन ये है, ये देखिए यहाँ पे कितना है 96 है, ये 96 है। तो इसके बाद वाली जो लाइन होगी वो देखिए यहाँ पे 97 ऐसे जाके गुजरेगी, तो वो करीबन 90, ये देखिए ये लाइन होगी 97 डिग्री, 97 यानी 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा, ये देखिए सबसे पूरब का छोर ये रहा, तो इससे यहाँ से जो लाइन गुजरेगी, जो देशांतर रेखा गुजरेगी वो रहेगी
97 डिग्री 25 मिनट। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन आ में दिया गया है। तो आपको क्लियर करते हुए बताया जा रहा है कि क्या पूछा गया है, हमें इसी का आंसर एग्जैक्ट कहाँ से देना है, कैसे देना है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं, जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो आइए इसको आपको चित्र के माध्यम से दिखाया है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ये रहा, यानी सबसे जो पूर्वी हिस्सा है, और देखिए यहाँ पे गुजरात, जो गुजरात राज्य रहा हमारा ये रहा। तो ये कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि ये इस वाले में और सबसे पश्चिमी भाग में और सबसे पूर्वी भाग में समय का कितना अंतर होता है। तो आपको याद कर लेना है इसे, और डिटेल में पढ़ने के लिए अपनी बुक को पढ़ें। तो इसमें 2 घंटे का अंतर रहता है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे तो लगभग 2 घंटे समय का अंतर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा वाला सागर है। तो आइए आपको चित्र दिखाते हैं, ये रहा। तो देखिए ये सब पूरब रहता है, और ये पश्चिम रहता है, और ये उत्तर रहता है, और ये दक्षिण है। दक्षिण, तो क्या पूछा है इसमें, देखिए आप दक्षिण में, तो ये देखिए दक्षिण वाला ये वाला एरिया है हमारा नीचे वाला। तो इसमें कौन सा वाला सागर है, तो इसमें जो ये दिया गया है सागर, ये देखिए हिंद महासागर दिया है। तो इसको हम ऑप्शन में आसानी से लगा देंगे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी भारत के सबसे दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अब देखिए फिर वही पूछा है, अरब सागर में कौन सा द्वीप है। द्वीप का मतलब है ऐसा टापू वाली जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। तो आइए इसको हम दिखाते हैं। ये रहा हमारा अरब सागर, ये देखिए अरब सागर, ये अरब सागर लिखा है। तो कौन सा द्वीप है, तो अरब सागर में हम देखते हैं ये पूरा नीला दिख रहा है, ये पूरा पानी अरब सागर का एरिया है। तो इसमें लक्षद्वीप है, ठीक है, जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है। तो इसमें जो आंसर लगाएंगे हम, अब देखिए वैसे यहाँ पांडुचेरी भी लिखा है, पर पांडुचेरी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए पांडुचेरी वाला, ये पांडुचेरी अपना आंसर नहीं लगाएंगे। तो लक्षद्वीप ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, ये देखिए उत्तर के रूप में हमें ऑप्शन बी यानी कि लक्षद्वीप आंसर के रूप में लगाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आ गया क्वेश्चन। भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी पूरी जमीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। भारतीय संघ यानी पूरे इंडिया की बात करिए का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया, यानी कि पहले जमीन के रूप में कुछ जमीन थी दक्षिण में, वो डूब डाब गई, यानी पानी के अंदर समा गई। तो वो कौन सा था, तो आपको चित्र के माध्यम से देखते हैं। हम जानते हैं ये पूर्व, और इस तरफ की दिशा होती है पश्चिम, और इस तरफ की दिशा होती है उत्तर, और इस तरफ की दिशा होती है दक्षिण। तो देखिए वो कह रहे हैं दक्षिणतम बिंदु, ये मान लीजिए ये है हमारा लास्ट का बिंदु, मान लिया है, ये एग्जैक्ट नहीं। तो जो लास्ट का पॉइंट है दक्षिणतम का मतलब सबसे लास्ट वाला, दक्षिण की तरफ का, यानी नीचे का सबसे लास्ट वाला बिंदु कौन सा है जो पानी में डूब गया, अब वो दिख नहीं रहा है। तो उसका नाम था, वो था, ये देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, वो इंदिरा बिंदु कहलाते थे, इंदिरा बिंदु कहा जाता था, जो 2004 में आई सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी कि डूब गया। ऐसा सुनामी आई पानी की कि वो जो जमीन का टुकड़ा था वो पानी में डूब गया। तो इसका जो सही आंसर लगेगा वो का इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा बिंदु। इसे आप यहाँ पे ये देखिए इंदिरा बिंदु भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब वो पूछा है अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो आइए हम चित्र देखते हैं। देखिए ये रहा अरब सागर। तो अब दिशाएं हमने आपको बार बार लिख लिख के याद करा दी है। तो देखिए पश्चिम, ये उत्तर, एंड ये
दक्षिण। तो पूछ रहे हैं अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में है? तो हमने देख लिया अरब सागर किस दिशा में आएगा, पश्चिम में। तो ये पश्चिम इज द राइट आंसर। तो इसमें हम लिख देंगे पश्चिम में, पश्चिम दिशा में स्थित है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहते हैं? तो अब देखिए फिर से नक्शा देखते हैं। अब देखिए ये फिर से आपको बनाना पड़ेगा, मतलब पूरब, ये बार बार लिखने का मतलब है जब हम बार बार लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है। पश्चिम ये उत्तर और इस तरफ की दिशा है दक्षिण। तो हम देखिए इसमें पूरब की बात हो रही है, पूरब दिशा की तरफ कौन सा है? तो पूरब दिशा हो गई ये, इस तरफ बात करना है। तो इस तरफ कौन सी वाली जलीय संरचना है, यानी समुद्र वगैरह वाला कौन सा खाड़ी वगैरह है? तो हम जो पानी की संरचना है पूरब की दिशा की तरफ, वो है बंगाली खाड़ी। ये देखिए ये रहा। तो ये किस दिशा में है? पूरब दिशा में। तो जलीय संरचना ये पूरा पूरा जो पानी दिख रहा है, ये पूरी जलीय संरचना है, ये बंगाली खाड़ी कहलाती है। तो भारत के पूरब की तरफ बंगाली खाड़ी वाली जलीय संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की तटीय सीमा द्वीप द्वीप समूह सहित, तटीय सीमा, तट का मतलब जो ऐसी जमीन जो पानी के साथ लगी हुई है, तो देखिए वो कितनी है? तो अब हम आपको चित्र में दिखाते हैं। ये जो ब्लू कलर का है ये पूरा पानी है, ये भी पानी है और ये भी पानी। तो ये पानी है। अब जो तटीय रेखा है वो ये वाली होगी, देखिए यहाँ से शुरू होगी, ऐसे 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 पूरी की पूरी, ये देखिए पूरी तटीय, ये पूरी हो गई। अब द्वीप समूह की जमीन और मिला लें, ये वाली सीमा पूरी मिला के। तो पूछ रहे हैं कितनी है जो पानी के टच में है? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, 7516.6 किलोमीटर है। तो इसे आपको याद करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो आपको मैंने समझाया इसमें। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि 7516.6 किलोमीटर जो जमीन है अपनी इंडिया की, वो तट यानी तटीय के रूप में है, तट पे है, यानी कि पानी के टच पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देशांतर कौन सी लाइनें होती हैं? जो खड़े में रहती, ध्यान रखें। वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को खड़े में बांटती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। अब वो भी कौन सी? पूरब वाली। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसको देखते हैं हम, ये रहा। तो ये देखिए ये 84 है और ये 80 है। तो यहाँ पे देखिए ये आएगा 82.5 डिग्री, ये। तो ये रही हमारी रेखा, ये जा रही है देखिए। तो ये उत्तर प्रदेश के, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है हम जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से होके गुजरती है? तो देखिए यानी कि अब यह रेखा, यानी कि ये वाली ये रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। तो हमें यहाँ पे नैनी वर्ड बोल सकते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, अगर जिला पूछा है तो मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। तो ये जगह है नैनी। तो यहाँ पे हम नैनी भी लिख सकते हैं, जगह पूछते हैं तो, और जिला पूछते हैं तो मिर्जापुर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नैनी से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? यानी फैलाव कितना है, यानी अक्षों के रूप में अक्षांशों के बीच में कितना अंतर है और देशांतर के बीच में कितना अंतर है? तो आइए इसको देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए लगभग 68, ये 68 दिया है। अब खड़े में अंतर देखें अगर, तो ये 68 है, ये देखिए ये लाइन यहाँ पे गई, ये गई है। तो ऐसे में फैलाव कितना है? देख ऐसे ऐसे में फैलाव कितना, ये लगभग कितना हो जाएगा? ये मान लो 97 डिग्री था कुछ। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 97 और 68 को, तो लगभग 30 डिग्री अंतर आएगा। ऐसे ही अगर देशांतर रूप में देखें तो ये रही, ये 36, ये देखिए 36 है। मान लीजिए थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है आपको सिर्फ समझाने के लिए। और ये एक देशांतर रेखा यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, तो ये 8 डिग्री है। तो इस 36 - 8 करेंगे तो लगभग मान लीजिए 28 आ जाएगा, थोड़ा फर्क हो सकता है। तो लगभग यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है। तो इसमें जो आंसर लगाएंगे तो वो हम बता देंगे 30 डिग्री है।
यानी एग्जैक्ट फिगर मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। विस्तार का मतलब होता है ऐसे में कितना फैला है और ऐसे में कितना फैला है इंडिया, ऐसे। तो देशांतरीय रूप से कितना फैला है, अक्षांशीय रूप में कितना फैला है, तो उसमें लगभग कितने का अंतर होगा, देखिए 30 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, महाद्वीपों की संख्या 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इस प्रकार 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये देखिए विश्व का, आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये एशिया, ये देखिए एशिया। तो विश्व का जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जमीन जो दिख रही है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है। उसी के अंदर हमारा भारत आता है, तो इसमें आंसर लगाएंगे वो होगा एशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो आइए इस पर देखते हैं हम। चलिए आंसर के रूप में देख लेते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, जो कि चित्र में नहीं दिखाया गया है। एक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऐसे अटलांटिक महासागर, ऐसे करके हमारे पास 5 महासागर हैं पूरी पृथ्वी पर। इसलिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। चलिए अगला देखते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है? तो यस, तो भूमध्य रेखा का मतलब जो भू यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हो, तो जो मध्य से होकर जाती है, ये 0 डिग्री अक्षांश, तो इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं इस वाली रेखा को। तो इसे हमें याद रखना है। इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है? तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा इंडिया यानी भारत 7वें नंबर पे आता है सभी देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है? तो ये हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी किया था, ऐसे चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए भारत के दक्षिण में था ना, ये देखिए दक्षिण वाला पिंड, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिण में हमने देखा था भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये देखिए भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत की स्थल सीमा की रेखा की लगभग कितनी है? तो ये देखिए, अब हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि तटीय सीमा सीमा इतनी है 7,516। ये कौन सी सीमा है? ये देखिए तटीय सीमा है भारत की, तटीय। तो इस प्रकार ये कथन हमारा असत्य है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ये देखिए। तो स्थलीय सीमा कौन सी हुई? ये जमीन। अब ये वाली पूछ रहे हैं, ये जो जमीन से टच में है। तो स्थलीय सीमा हम जान दी, ये तटीय सीमा थी, तटीय सीमा। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है और इंडिया 7वें नंबर पे आता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? आइए हमने ये इस प्रकार का क्वेश्चन पहले कर दिया है। तो ये रहा अरब सागर और ये रहा लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है वो किस में है, किस सागर में है? ये देखिए अरब सागर में है, तो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका
चलिए पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा भारत है, ये भारत हो गया और ये हो गया श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है। ये देखिए, तो ये देखिए आप ये पानी का गैप देख रहे हैं, ये वाला, ये पानी का गैप, ये यहाँ पे जो पानी भरा है ये, तो भारत और श्रीलंका के बीच वो वाला करने वाली जो जल राशि है उसका नाम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पानी की जो सीमा है वो पानी बीच में है, उसे हम पाक जल संधि बोलते हैं या मन्नार की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो ट्रू फॉल्स का है, यानी सत्य सत्य का है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हमारे चीन, नेपाल, भूटान है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, तो हम जानते हैं इस तरफ की दिशा को हम पूरब, इसको पश्चिम, इसको उत्तर और इसको दक्षिण बोलते हैं। तो दक्षिण, तो ये देखिए उत्तर की बात हो रही है तो हम इस एरिया के उनको मानेंगे। तो ये देखिए जो दिया गया है भारत के उत्तर में, देखिए चीन की सीमा यहाँ रही है, पूरा चीन है। तो चीन उत्तर में भी काउंट किया जाता है, पूरब में भी काउंट किया जाता है। तो उत्तर में यहाँ पे हम मानेंगे। अब देखिए इसमें नेपाल, तो ये भी उत्तर की उत्तरी, अगर ऐसे में दिशा माने, अगर बीच में खड़े होकर हम उत्तर देखेंगे तो ये भी उत्तर दिशा की तरफ माना जाएगा और ये भी उत्तर की दिशा की तरफ माना जाएगा। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये आपको इसको भी याद रखना है। ये देखिए कि उत्तर में कौन कौन से हैं, बार बार आपसे ये चीजें बदल बदल के पूछे जाएंगी। तो चीन, नेपाल, भूटान, ये हमारे उत्तर में है। इसी प्रकार पूर्व में कौन कौन है, दक्षिण में कौन कौन है, उत्तर पश्चिम में कौन कौन है, तो इस प्रकार पूछा जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर पूछा है उत्तर पश्चिम में कौन कौन है, तो देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसकी बात नहीं हो रही है और सिर्फ उत्तर में पूछे हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जी, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं यहाँ से, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है वो ऐसे यहाँ पे जाती है। तो ये देखिए आप छोटे अक्षरों में लिखा है न्यू मरे द्वीप, ये लिखा है, आप इसे अपने किताब में देखिएगा। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ से जो द्वीप बना है, न्यू मुरे द्वीप बना है, वो बंगाली खाड़ी में स्थित है। जी हाँ, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये रहा न्यू मुरे द्वीप और ये रही हमारी बंगाली खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रहेगा सही जोड़ी बनाने का। ये देखिए खंड आ और बात ये है। तो हम जानते हैं पाकिस्तान क्या है भाई हमारा, ये देखिए पश्चिम में पड़ोसी देश है। और भारत, देखिए भारत क्या है, भारत का क्षेत्रफल 2.4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, और ये भी हमने पढ़ा है। देखिए राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल यानी जमीन के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से आते हैं, यानी उत्तर की तरफ वाले भी आते हैं, तो इस प्रकार इसलिए इसको चंडीगढ़ से जोड़ा गया है। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा जलवायु विभाजन करती है, यानी जो पृथ्वी है हमारी, जो मान लो भारत देश है, तो ऐसे कर्क रेखा बनी हुई है। तो जलवायु विभाजन यानी कर्क रेखा से ऊपर होगा तो ज्यादा गर्म होगा, नीचे होगा तो ठंडा होगा, ऐसा कुछ रहता है, इसलिए हमने ये आंसर लगाया है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ये देखिए जो रहेंगे हमारे एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के मध्य में जीरो अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं। तो जीरो अक्षांश, अक्षांश का मतलब होता है जो लेटी हुई लाइन है, एस, पृथ्वी को वह काल्पनिक लाइन है जो पृथ्वी के समांतर है। तो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं। तो
इसका जो उत्तर होगा भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी? तो देखिए, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या है 8। चलिए अब देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित हैं? तो देखते हैं, इसको हम देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए, ये रहे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये रहे। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित। तो इसमें हम लगाएंगे, इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित। आपको चित्र देखना है, अपने अच्छे से अध्ययन करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर आंसर को याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुएज नहर बनने से यूरोप और भारत के बीच में कितनी दूरी कम हो गई? तो आपको देखिए, चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, सन 1869 में सुएज नहर बनी। वो खुलने का मतलब बन के तैयार हुई तो रास्ता खुल गया। भारत और यूरोप के मध्य बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो आपको इसको चित्र से समझाते हैं। देखिए, ये रहा हमारा भारत, ठीक है, ये रहा यूरोप। अब देखिए, यहाँ पर कोई नहर, अगर मान लो ये रास्ता है, ये नहर है, अब पहले घूम के जाना पड़ता था यूरोप सामान, और मान लीजिए डायरेक्ट खुल गया रास्ता ये वाला, तो क्या हुआ, ये नहर खुलने से क्या हुआ, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। यानी कितना ईंधन, कितना समय लगता था पहुंचने में, सारी चीजें हमारी बच गई। तो इसलिए जो आंसर इसमें से रहेगा वो रहेगा 7000 किलोमीटर, इतनी दूरी हमारी कम रह गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुएज जो नहर है, किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दो सागरों को जोड़ती है। यानी जो नहर बनाई थी हमने, सुएज नहर, या किसी ने बनाई हो, तो वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम। तो आइए ये देखिए, चित्र देख लेते हैं। ये रहा हमारा उत्तर और ये रहा हमारा पश्चिम। तो पूरे उत्तर पश्चिम, तो जो ये वाली दिशा रहती है, ये वाली, ये कहलाती है उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से देश है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, सेंटर में खड़े होंगे तो ये दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम। तो इसमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो है हमारे, कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये आपको याद रखना है, बार बार ये चीजें पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लगाना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के रूप में है, यानी समुद्र, ऐसी जमीन जो समुद्र के पानी के चारों ओर से घिरी होती है, द्वीप कहलाते हैं। तो ये देखिए, इसका जो सही उत्तर है, ये लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ऐसे। तो ये सब क्या है? द्वीप हमारे। अब इसमें देखते हैं, द्वीपीय स्थिति वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये हमारे उसमें आएंगे, द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूरब में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। फिर वही हम निकालेंगे अपना डायग्राम। ये देखिए, ये आ गया। तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो कहाँ पूछ रहे हैं? पूरब वाले। तो ये देखिए, पूरब वाले हमारे पूरब के देश के पड़ोसी देश, देखिए म्यांमार है, बांग्लादेश है, और चीन को भी हम क्या है बताया था आपको, उत्तर की तरफ भी मानते हैं और इसकी तरफ भी मानते हैं। तो इनमें से आप कोई दो नाम भी ले सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो पूरब में कौन कौन है? देखिए, म्यांमार और बांग्लादेश। चीन को हम दोनों तरफ काउंट करते हैं, तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये देखिए, म्यांमार और चीन और कोमा, यहाँ पे हम बांग्लादेश भी, बांग्लादेश।
तो चीन को हटा भी सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अगर उत्तर की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि उसकी सीमा भाई पूरब से लेकर उत्तर तक फैली हुई है, तो उसे हम दोनों तरफ ले सकते हैं। उठाना तो उठा सकते हैं, वैसे रख भी सकते हैं। इसमें से आप दो लिख दीजिएगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी तट रेखा। तट रेखा होता है जो समुद्र के किनारे हो, ऐसी जमीन भारत की जो समुद्र से टच करती हो, यानी पानी से टच करती हो। तो सबसे लंबी वाली कौन से राज्य है, उसका राज्य कौन सा है सबसे लंबा तटीय रेखा वाला? तो आइए देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए गुजरात। गुजरात की जो सीमा है ये रही थी, क्या आता है ये। अन्य राज्य हैं ये देखिए, जैसे महाराष्ट्र है वो यहाँ से आता है ना, कर्नाटक है वो यहाँ से आता कि टच कर रही है, ये केरल यहाँ से आता कर टच कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा वाला, लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। ये तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो ये बहुत उपयोगी साबित होगी। और ये पार्ट 1 था, इसकी अगली वीडियो के लिए आप तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।